दिस इज़ नॉट माई ड्रीम होम बट अ ड्रीम कम ट्रू। जब मैं बॉम्बे पहली बार आया था तो मैं एक रूम 3 और लड़कों के साथ शेयर करता था, जो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। मैंने वेस्टर्न टॉयलेट को इंडियन टॉयलेट की तरह यूज़ किया था क्योंकि उसमें बैठना पॉसिबल ही नहीं था। जब मैं किचन में एंटर करता था ना, मुझे ऑलमोस्ट वॉमिटिंग हो जाती थी। मैं कुछ टाइम के लिए था, बट मैंने अपने बर्तन अलग से लिए थे। फिर मैं वहाँ से बाहर निकल के बाकी घर देखने लगा, तो मुझे याद है 14th फ्लोर पे बहुत ही खूबसूरत घर था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू के साथ। और मुझे लगा था यार बस एक दिन मैं ऐसे घर में रह सकूं। उस टाइम घर क्या, मैं उसका एक रूम भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। देन आई सेटल्ड फॉर लेस, रियली लेस। काफ़ी काम किया, काफ़ी स्ट्रगल करी, एंड नाउ हेलो हाय, वेलकम टू माय होम, कम ऑन इन। होम टूर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा थीम के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज एक्चुअली हैविंग अ थीम बिफोर यू सेटिंग अप योर होम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिमल और कंटेम्प्रेरी का मिक्स है विद अ टच ऑफ सम लग्जूरियस एलिमेंट्स। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच डिफाइंस माई पर्सनैलिटी अ लॉट। और क्योंकि ये मेरा अकेले का घर है, तो मैं चाहता था वो पर्सनैलिटी को ना एकदम कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे पास दो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। एक तो मुझे इस घर को थोड़ा बड़ा दिखाना था, दूसरा मेरे को मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए थी, बिकॉज सी आई एम इनटू अ क्रिएटिव फील्ड एंड आई नीड दैट स्पेस फॉर माय माइंड आल्सो, एंड आई नीड दैट environment which actually gives out very aesthetic and creative vibe. So I'm going to start with the tour now. The moment you enter, you're going to see this wall जहाँ पे मैं मोस्टली अपना कंटेंट शूट करता हूँ, चाहे वो यूट्यूब का हो या इंस्टाग्राम का। और साथ ही साथ उसके ना मैंने ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखा है। मेरे को चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स की इतनी अच्छी वाइब लगती है बिकॉज इट इज़ वेरी एस्थेटिक। मैंगो वुड है, साथ में केन है, बट द नॉब्स आर गोल्डन इन कलर। साथ ही साथ मार्शल बहुत ही ज़्यादा ना एक व्हाट शुड आई से विंटेज वाइब देता है, एंड दैट इज़ अनदर रीज़न वाई मैंने अपने फूजी फिल्म X-T3 भी यहीं पे रखा हुआ है। इस मार्शल के पीछे तो खैर बहुत बड़ी कहानी है। मतलब मैं पता नहीं कब से ये मार्शल लेना चाहता था, बट जब मैं सोचता था ना 30,000 रुपये का इतना छोटा सा स्पीकर मैं कैसे लूँ, क्यों लूँ। बट फाइनली जब मैं ये घर बना रहा था, आई वाज लाइक ठीक है यार, एक ये चीज़ इन्वेस्ट कर लेते हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑन इट, इट हैज़ बिन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ना ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, बट इट ऑल्सो फील्स लाइक एन अचीवमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन तो बहुत छोटी चीज़ है काफ़ी लोगों के लिए, बट दैट इज़ दैट। एंड साथ में ऑफकोर्स आई पुट अ सेंटेड कैंडल ओवर हियर, बिकॉज मैं जब अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ ना कि परफ्यूम्स एरोमाज आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं, आई मीन इट। सो द मोमेंट यू एंटर, यू गोना स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश एंड अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस व्हिच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अप इज दिस क्लोथिंग रैक दैट आई केप्ट। यहाँ पे यूजुअली वो कपड़े होते हैं जो मैं या तो बहुत ज़्यादा रेगुलरली पहन के बाहर जा रहा हूँ, कपड़े और जूते, या फिर जिनके हाल फिलहाल में शूट होने हैं। और फिर टू एक्चुअली एड ऑन सम ग्रीन एलिमेंट्स जिससे थोड़ी घर की वाइब फ्रेश लगे, मैंने ये प्लांटर रखा हुआ है। खासकर ये मेरी वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एंड नाउ आई एम गोइंग मूव ऑन टू माई बॉक्स ऑफ स्नीकर्स। स्नीकर्स का मुझे ना बहुत ही हाल फिलहाल में शौक चढ़ा है, तो स्नीकर एक्चुअली ये स्नीकर बॉक्सेस के साथ ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। सो आई हैव केप्ट ऑल दी स्नीकर्स जो मैं बहुत ज़्यादा कॉमनली बाहर पहन के जाता हूँ। इवन विद माई बैग्स एंड कैप्स, ऑल ऑफ दीज आर वेरी हैंडी। सो ये जो बेसिकली एरिया है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और फंक्शनल रखा है, जो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है चीज़ें उसका। नाउ मूविंग ऑन टू द काउच दैट आई हैव केप्ट हियर, इट्स एक्चुअली अ लेदराइट। और मैंने एक्चुअली सिर्फ ना 2 सीटर इसलिए रखा बिकॉज ऑब्वियसली आई एम दी ओनली वन लिविंग हियर, सो इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगेन जितना भी फर्नीचर मैंने थ्रू आउट अपने घर में रखा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है कंपैरेटिवली रेगुलर फर्नीचर के साइज से, बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट में ईजी होता है। कभी मेरे को शूट करना होता है तो उसमें मेरे को शिफ्ट करने में बहुत ईजी होता है, एंड इट डज नॉट ऑक्यूपाई अननेसेसरी स्पेस। साथ में मेरे ये जो इक्विपमेंट्स हैं शूटिंग एक्सेट्रा के, वो हमेशा यहीं पे पड़े रहते हैं। हमारा अभी साइड हो जाओ थोड़ा, मेरे को ये वाला स्पेस भी दिखाना है। एंड दिस इज़ एक्चुअली माई चिलिंग चेयर। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैठ के अपना चिल करता हूँ, एंड आई ब्रेन स्टॉर्म अलॉट वाइल आई एम सिटिंग हियर। मूविंग ऑन टू, आई हैव अ ब्यूटिफुल व्यू जिसके मैं बहुत एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ, बट इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो सिर्फ ताकि मैं व्यू इन्जॉय कर सकूँ, आई हैव केप्ट बार टेबल ओवर हियर। ये बार टेबल ना मैंने बॉम्बे में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, ओशीवारा में एक मार्केट है,
तो ओशीवारा मार्केट में ये जो वुडन स्लैब है मैंने वहाँ से लिया था, और साथ में इसकी हाइट स्पेशली एलिवेट करवाई थी, कस्टमाइज करवाई थी. एंड देन आई बॉट दीज बार चेयर्स जस्ट टू गिव दैट प्रीमियम एंड अ वेरी क्लासी एलिमेंट. और ये जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा मनी प्लांट है, ये मेरी बहन ने मुझे दिया है. सो दैट एक्चुअली एड्स अ लॉट ऑफ स्टाइल टू होल इक्वेशन एंड टू होल वाइब इन माई लिविंग रूम. वेल, दिस इज़ द किचन जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा कमाता हूँ. सिर्फ मैं सुबह आता हूँ चाय बनाने, फिर शाम को चाय बनाने, फिर रात को फिर से चाय बनाने, एंड दैट इज़ अबाउट इट. मतलब मैंने कॉफ़ी भी बाहर से मंगवा रखी है, सो दैट इज़ दैट. But other than that, this kitchen is actually pretty good and useful for a person who loves and enjoys cooking. शायद वो टाइम मेरे ज़िंदगी में बहुत जल्दी आएगा. Anyway, I'll show you the bedroom now. सो मेरा बेडरूम जो है वो मुझे होटल की वाइब वाला चाहिए था. नाइस, काम, कोजी, एकदम जाओ और नींद आ जाए टाइप वाली वाइब. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ द वाइब ऑफ दिस रूम इन पर्टिकुलर इज. यहाँ पे मैंने क्लोजिंग हैंगर डाल रखा है सिर्फ फॉर माई प्रीमियम जैकेट्स एंड सूट्स एंड ब्लेजर्स. उसके साथ में अगेन बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखा है. सबसे ज़्यादा इनफैक्ट मिनिमल रूम मेरा पूरे घर का यही है, विद ओनली 2 कलर्स, ब्राउन एंड वाइट with golden accents. तो ये जो chest of drawers है, it's just to add some more hotel type of element जो उनके टीवी के नीचे अक्सर होता है, with a TV and a sound bar of course. And then there is this one very interesting nice lamp. और मैंने अपना बैग भी काफ़ी हैंडी रखा है because I've been traveling a lot these days. आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी है, जितनी भी आप लग्जूरियस जगह पे जाओगे वहाँ पे स्टार्क वाइट कलर नहीं होता, वॉल्स का ऑफ वाइट होता है. ये भी मुझे तब पता लगा था जब मैं अपना दिल्ली वाला घर बनवा रहा था. उसको 9-10 महीने लगे. देयर वाज सो मच ऑफ इंटीरियर थिंग्स हैपनिंग ओवर देयर. एनीवे, तो इस वाले कमरे को मैंने ऑफ वाइट रखा, बट साथ में जो बेड है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मिनिमल सिंपल सा चाहिए था. इसमें मुझे थोड़े बहुत गोल्डन एक्सेंट्स मिल गए, व्हिच मेक्स इट लुक इवन मोर इंटरेस्टिंग. टॉकिंग अबाउट द बेड शीट नाउ, आई एम बिग फैन ऑफ गुड हाई क्वालिटी बेड शीट्स. उसमें सोने का मज़ा ही आता है. ऑलवेज आई यूज सॉलिड बेड शीट्स, दैट इज़ अबाउट इट. नो एब्स्ट्रैक्ट्स, नो प्रिंट्स, no frames on the wall, because the lighter the room, the bedroom is, the better you tend to sleep, the more peaceful it looks. Mostly मेरी bed sheets भी white और brown color की ही होती है to actually give that sort of complement to the whole vibe of this room. Now for the finale, this is the master bedroom जिसको मैंने अपनी walk-in closet और ऑफिस में कन्वर्ट किया हुआ है. स्टार्टिंग विद दिस म्यूजिक सिस्टम ओवर हियर विद अ शू रैक. तो इस पूरे घर में म्यूजिक हर कोने में है. बोथ ऑफ माई बाथरूम्स हैव इट, किचन, all the rooms, every space you will find a music system or a Bluetooth speaker, etc. Now moving on, this is the closed wardrobe and this is the open one जो मैंने customize करवाई है. Again मैंने ये ओशीवारा से ही करवाया था because it's a quite a good furniture market. But अगर आप open wardrobes लेने की consider करें ना, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ओपन वॉर्डरोब्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मिट्टी आ जाती है अगर आप 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन साफ नहीं करो या थोड़ी सी भी खिड़की खोलोगे तो. सो इन दैट केस यू डेफिनेटली नीड अ क्लोज वॉर्डरोब ऑलवेज विद योर ओपन वॉर्डरोब्स. सो आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैन बाय नेचर. तो शर्ट्स भी ना मैंने एक स्पेसिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखे हैं. सॉलिड्स हैं, फिर चेक्स हैं, बीच में स्ट्राइप्स हैं, फिर वो जैकेट्स या जितनी भी अभी स्वेट शर्ट्स एक्सेट्रा ज़रूरत पड़ती हैं. एंड सेम इज़ द केस विद द लोअर सेक्शन. कार्गोज पहले हैं, फिर बीच में चीनोज होंगी, फिर लास्ट में डेनिम्स होंगी. रिप्ड कौन सी है, सॉलिड कौन सी है, वो भी मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर रखी है. नाउ दिस स्पेस, द वन दैट यू सी अबव, is literally like a space of achievements for me because hands down एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जनरल सी बात है, मैं इनमें से कुछ अफोर्ड करना सोच भी नहीं सकता था. Now I've been shopping all these brands, so I love it. It is also not just कि मैं शॉप कर रहा हूँ उनको पहनने के लिए, but that also kind of always reminds me, you know, how far I have come and how far I have to go. So this is the first sneakers of LV, my first luxury purchase जो मैंने दुबई से लिया था. फिर मैंने Gucci लंदन से, then we have the Mochas, then the second LVs and then Coach etc. So यहाँ पे majorly मेरे luxury brands रहते हैं because again this is a space which is very very personal to me, and this also reminds me always of, you know, things that I am yet to achieve and the one thing and the things that I have already done. साथ में ये चॉक बोर्ड है, पीछे इसके वाइट बोर्ड है, बिकॉज अगेन लाइक आई एम समवन हु ऑलवेज राइट्स थिंग. टू डू लिस्ट क्या है, एक दिन में कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं. सो वी स्टार्ट आवर डे with this. This is the office part of it and this is where my work desk comes in.
सो दिस इज़ माई वर्क डेस्क जो मैं दिल्ली से ही लेके आया हूँ, वहीं पे मैंने कस्टमाइज़ करवाई थी, ऑफ कोर्स बिकॉज आई बिलीव इन द हायर पावर. सो आई ऑलवेज हैव symbol of God, Ganesh ji है यहाँ पे already, and this owl was given by my sister to me because it's actually a sign of good fortune according to a lot of people. And then यहाँ पे एक बुद्धा जी भी पढ़े because of course I'm too much into spirituality and calmness, and that is what my actual vibe is, and that is also the vibe of my home, my space. So to actually define it on and to actually put it all out there, these things adds a lot of relevance because this is my workspace. That is the kind of vibe that I want. साथ में ये मेरी डायरी हमेशा पड़ी होती है जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें लिखता रहता हूँ, और कुछ किताबें जो मैं पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू रीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स. थोड़ी मुश्किल है ये हैबिट डेवलप करना, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस मिरर दैट आई हैव, ये एक्चुअली ना मैं मिरर चाहता था कि मैं चेंज कर दूँ और यहाँ पे कोई बहुत फैंसी सा मिरर लगाऊं जिसमें लाइट्स वाइट्स एक्सेट्रा हों, बट यार इस शीशे को ना 12 साल हो गए मेरे साथ, अभी 12 साल से टिका हुआ है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था. सो इमोशनल रीजंस की वजह से मैंने इसको भी रखा हुआ है. जब तक चलता है चलेगा, तब तक मैं इसको नहीं निकालने वाला. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई होम टूर. दिस इज़ हाउ आई लिव एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड after working for all these years. So yeah, that is about it. I'm actually very overwhelmed and happy to actually show you guys this home because this is a very personal thing and I am a very secretive person. मैं usually लोगों को ये घर दिखाता तक नहीं हूँ. मैं अपने काफ़ी बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को इस घर के अंदर लेके आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वाइब मैटर करती है. हर एक इंसान अपने साथ एक वाइब लेके आता है. सो एनीवे, आई रियली होप यू गाइज लव दिस. टेल मी इन द कमेंट्स सेक्शन कि कौन सी चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग लगी. जितनी भी चीज़ों के लिंक्स होंगे ना घर में जो मैंने ऐड कर रखी हैं वो मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने के लिए. आई सी इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश. कहाँ की? बाथरूम की नहीं दिखानी. ये डाल देना BTS में बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है.